नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं सिरसा जिला के गांव ढोकड़ा के अंदर हूँ और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चौधरी सुरजाराम बीरड़ा की प्रतिमा का अनावरण और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस मौके पर बतौर प्रतिमा का अनावरण करने के लिए राकेश टिकैत, जो कि किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन के, और उनके अलावा रानिया के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके अलावा आसपास के गांव के गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल ये कार्यक्रम जो है वो ढोकड़ा गांव के ग्रामीणों की तरफ से गांव के स्वतंत्रता सेनानी सुरजाराम बीरड़ा की याद के अंदर आज गांव के मुख्य चौक पर यह प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आज इसका अनावरण का दिन है और इस मौके पर यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर अनावरण करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पर अर्जुन सिंह चौटाला आए हुए हैं और उनके अलावा राकेश टिकैत है, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। टिकैत साहब, आज ढोकड़ा गाँव के अंदर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जितना स्वतंत्रता सेनानी हैं या हमारे शहीद होते हैं या फौजी हैं, उनका बहुत मान सम्मान होता है। और मूर्ति का अनावरण हुआ तो उससे प्रेरणा मिलती है। युवा देशभक्ति की तरफ और मिलिट्री की तरफ उसकी तरफ जाते हैं तो नशे से बगल रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और देश प्रेम भावनाएं हमारे दिलो दिमाग में जागृत होगी। तो ये प्रेरणा हमको मिलती है उनसे। और बढ़िया गांव वालों ने, ढोकड़ा गांव में प्रधान जी ने, गौशाला ने, परिवार ने और क्षेत्र के लोगों ने बड़ा सम्मान वहाँ पे किया। और विधायक जी ने भी यहाँ पे जब गांव में आए तो उन्होंने भी बढ़िया यहाँ पे अपनी निधि से उससे गौशाला के लिए पैसे की भी घोषणा करी। तो ये भी बड़ी चीज़ है। क्षेत्र के अंदर नशा काफ़ी बढ़ा हुआ है और फसलें काफ़ी पीछे भी तबाह हो गई थी और अब 20-22 गांव के अंदर सेम की समस्या बनी हुई है। ये दिक्कत बहुत है यहाँ पे। लिफ्ट सिस्टम हो और जो झज्जर से घग्गर तक का जो पूरा क्षेत्र है ये इसमें डूब कर रहता है। और इसका समाधान यही है कि लिफ्ट कैनाल यहाँ पे बने और घग्गर में वो पानी डाला जाए तो ये समस्या ख़त्म हो सकती है। क्योंकि ये पानी खेती के लिए भी ठीक नहीं है। ये इंडस्ट्रीज का है, दिल्ली का, गुड़गांव का, वहाँ का जो पानी आता है शहरों का, वो केमिकल युक्त पानी है, वो फसलों को भी नुकसान करता है और ये बड़ी दिक्कत है। और इसका नाम भी दिया गया है झज्जर से घग्गर तक, नाम भी इसका यही है। और यहाँ पर देखा कि इस टाइम पे भी सेम की समस्या यहाँ है, दिक्कत है। और जहाँ तक नशे का सवाल है, जो हमारा यूथ है वो ड्राई नशे की तरफ जा रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है। ये पूरा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र इसकी चपेट में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह ये चला गया। और हम सब सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी है कि यूथ को इससे बगल निकाल लें। जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर सरकार सख्त हो, नहीं तो ये हमारे पूरा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। टिकैत साहब, आपने अपने वक्तव्य में एक बात की थी, क्या? जैसे आपने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो राजनीतिक बड़े कर हैं, सरकार पे आरोप लगाया था तोड़ने का, क्या कुछ? सरकार तो भाई तोड़ फोड़ का काम है सरकार का, वो करती रहे। ना तोड़े हो तो बताओ भाई। सरकार ने एसकेएम को तोड़ दिया। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन जो एसकेएम बना उसको तोड़ दिया। और जितने बड़े पॉलिटिकल घराने थे उनको तोड़ दिया। तोड़ फोड़ का काम तो सरकार कर रहे हैं। एक बड़ो खुशी का अवसर है कि अपने गांव का इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी रहा, आज बांगी मूर्ति को अनावरण हो। एक सभी साथियों खातर प्रेरणा है, क्योंकि सुरजाराम जी को जो जीवन हो वो ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को बल्कि संघर्ष को जीवन हो। कई बार अंग्रेजों वह पकड़ी गया, कई बार जेल हुई, काला पानी में जेल हुई। अच्छा, अंग्रेज़ों के जहाज़ों कूद गया, फिर बच गया, फिर बिंगे बाद वापस आया। तो देखो, और बिंगे बाद समाज सेवा करी। तो बांगो जीवन केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को नहीं, संघर्ष को जीवन है, समाज सेवी को जीवन है। और मैं तो आई कहूँ कि अब जब भी कोई साथी प्रतिमा आगे आगे जावे तो बन जरूर याद करे, बांगे संघर्ष ने जरूर याद करे, भी प्रेरणा ले।
प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। गांव के लोगों ने, कमेटी ने उनको बुलाने के लिए निमंत्रण भी दिया था। डीसी एसपी दोनों को। भाजी एक चीज़ बताओ, प्रशासन थे आने की बात करो, आप ही बांकन चल जाओ तो ही के मिल जाएंगे। हाँ तो फिर आओगे कि हाँ तो एक चीज़ देखो नहीं कि आज के दिन एक बड़ी कमी सरकार की वजह हुआ है कि जी प्रशासन पर की सकता ही है बात है, और मैं कौन कर सकूँ, बस सरकार कर सके। और जब सरकार ही ढीली है तो प्रशासन भी ढीलो है। आगे सेशन आने वाला है, बजट सत्र आना है। किसानों की अगर बात करें तो पीड़ित जो किसान है, ना बीमा क्लेम मिला है, ना मुआवजा मिला है, जल भराव के कारण फसलें तबाह होगी, उस पर क्या विचार रहेंगे आपकी पार्टी के? आपके लगातार जी जल भराव के ऊपर पिछले सेशन में भी और ब्यू लार्ले में भी दोनों समय में एक सरकार ने एक बात कही कि भाई यमुनानगर में मोदी जी की रैली हुई, और जब बार रैली हुई तो प्रति किसान ने जगह किसाना की फसल बांट के बैठे रैली की जगह बनाएगी, प्रति किसान ने किले के लारे 50,000 रुपया दिया। तो भाई मैं यही चीज़ कहूँ जी, भाई प्रधानमंत्री जो दावा है जब थे किले के लारे 50,000 रुपया देश को, तो भाई जगह जल भराव के कारण सारे पूरे प्रदेश में तो नुकसान हुए है। और जल भराव को नुकसान सिर्फ ई फसल पर थोड़ी हो यार, अपनी आगली भी तो ख़राब होगी। आगली भी जब पानी टाइम में कौन कटे तो कितने लोगों की ख़राब हुई है। तो भी चीज़ ने ध्यान में रखता 50,000 ज़्यादा को सरकार ने प्रति किला मुआवजा देना चाहिए। आ चीज़ में पहला भी मांग रखी और आगे भी इन प्रकार हुई ही मैं मांग रखने को काम करा। एक और जो सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं किसानों को, उनके पैसे सरकार जमा करवा लेती है। पहले ये था कि जिनको मिल गया उनको मिल गया, नहीं मिला उनकी पेमेंट वापस हो जाती थी। अब वो पैसे वापस नहीं आ रहे, किसान से एप्लीकेशन मांगी जा रही है, ब्यौरा मांगा जा रहा है, उस पर क्या करेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई सरकार की मंशा था नहीं बात तो साफ बेरो पड़ जाए। भाई हर चीज़ के ऊपर एक कंडीशन लगाने वाला लोग है। भाई बुजुर्गा की पेंशन है तो पहले पूछेगा भी क्या आमदनी है बताओ, विधवा की पेंशन है बिन पूछेगा क्या आमदनी है बताओ। पहले शर्त रखा है कि भाई यूँ कम थारी आमदनी है तो ही मैं थारो कोई फ़ायदो करांगा। तो जकी सरकार लोगों शर्त रखनी शुरू कर दे, भाई सरकार उसे उम्मीद कर सको कि भाई कोई जायज़ बात करेगी या सही बात करेगी, भी उम्मीद कौन करी जाए। एक मैं हमेशा एक चीज़ कहूँ, अपनी सारू मोटी दुर्गति है क्या मोटा की सरकार है, ठीक है। आने कोई लेनो देनो को नहीं समाज में आप ही रहवा और अपने ही लेने देनो है समाज, आने कोई फ़र्क कौन पड़े। आज एक नया हो रहा है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, कम ज़मीन है, उनके बीपीएल कार्ड काट दिए जाएंगे। एक बार सरकार ने बहुत सारे बनाए, अब कट गए हैं, क्या इस पर कोई बातचीत होगी आपकी? देखिए जी बातचीत तो कितनी कर लियो, पर समाधान को बातचीत को नहीं, समाधान तो असली समाधान तो चुनाव के माध्यम में ही हुआ। क्योंकि बातचीत जद करी जाए जब कोई नयो बंदो आवे या कोई और होवे, तो यार 11 साल वही तो चलन लाग रहे, जब 11 साल में कौन बातचीत करके समझा पैसा नहीं खिला गया, अब मानेगा अपनी आन तो बदलने ही फर्क पड़ेगा प्रदेश के अंदर। विधायक जी पहले आधार कार्ड बनाए गए, फिर फैमिली आईडी बनाई गई, अब फार्मर आईडी का भी सरकार बोल रही है, फार्मर आईडी थोड़े दिन में थारी पत्रकार आईडी भी न्यारी लेगा, गौशाला की न्यारी लेगा। मैं एक चीज़ कहूँ, शर्त मार के देख लो, इनको बटुआ खोलोगा नहीं थन रुपया कम पाओगा, भी आईडी फालतू पाओगी। हमको काम के लाडी है अपन की कोनी है, अपन बहकाए रखे ओ बना लो ताकि भी अपन टाइम ना मिले, आपा बेला ना हुआ। क्योंकि बेलो आदमी जब होगो जब बिन बेरो पड़ेगो कि यार ए माड़ा कितना है, जब आपा कोई आगे खिलाफत करेगा अपन बेलो ही को नहीं होने दे, काम पर लगाए रखे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा है। हमने इनविटेशन दिया चौधरी राकेश टिकैत जी को, वो आए अपना व्यस्त समय के चौधरी अर्जुन सिंह जी चौटाला जी को, ये भी अपना समय निकाल के गए। बाकी प्रशासन को हमने अपील की थी, डीसी साहब से हम मिले थे, एसपी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने ये कंडीशन लगाई थी मैं 23 से 25 में छुट्टी रहूँगा। वो कोई बात नहीं जी, आप रेफ़र कर दो, एसपी साहब को रेफ़र कर दो, एडीसी को रेफ़र कर दो, प्रशासनिक जो अमला है जो है उसको रेफ़र कर दो। उसके बाद कोई मैसेज वगैरह उनका आया नहीं। तो प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। फ्रीडम फाइटर फैमिलीज़ हैं जितनी भी है उनका मान सम्मान हुआ, बहुत शानदार व्यवस्थित प्रोग्राम। और इसमें 4 चांद लगा दिए, जो हमारे पहुंचने वाले अनावरणकर्ता थे उन्होंने 4 चांद लगा दिए। बहुत शानदार प्रोग्राम। और पूरी हमारी टीम को, हमारे यूथ ब्रिगेड है जो गांव की और गौशाला की पूरी टीम, गाम राम ने पूरा सहयोग किया, उनका बहुत धन्यवाद। प्रशासन की उदासीनता का क्या कारण मानते हैं? देखो जी, ये तो जजमेंट सरकार करे ना। हम तो 2 बार रिक्वेस्ट करके आए थे, पहले तो वर्बली और दूसरी बात इन्विटेशन कार्ड लेके गए थे। इनविटेशन कार्ड भी लेके गए थे बाद में। इनविटेशन कार्ड लेके आए जी, अब प्रोग्राम नज़दीक आ गया जी, आप जैसे एडजस्ट करोगे ऐसे करो आप।
ये प्रतिमा लगाई गई है एरिया के अंदर, स्वतंत्रता सेनानी की पहली प्रतिमा है। क्या इससे और दूसरे गांव के जो लोग हैं जो वो इस तरह के अपने गांव के अंदर बिल्कुल ये नज़ीर है जी पूरे इलाके के लिए। बहुत फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज हैं जो अभी गुमनामी में हैं, तो उन समाज से मैं अपील करूंगा जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स हीरो जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनको उचित मान सम्मान देना का दायित्व बनता है समाज का। मैं अपील करूंगा पूरे इलाके